Hey there, welcome back to our channel. Today we have an exciting topic to discuss in the world of data science, and that is algorithms. Algorithms are basically the heart and the soul of data science. In this video, we will dive deep into the world of data science and the algorithms that are used in data science, explaining what they are, how they work, and their applications. So, if you are ready to level up your knowledge in the field of data science, then let's get started. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो डाटा साइंस में क्या रोल प्ले करती हैं. एल्गोरिदम्स का यूज जाता है डाटा साइंस में कि अगर कोई भी डाटा के रिलेटेड प्रॉब्लम है देन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एंड साथ ही साथ डाटा को एनालाइज करने में, डाटा की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और डाटा के रिलेटेड जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन होती हैं, इन सब कामों में एल्गोरिदम्स का यूज आता है. Basically, there are three types of algorithms that are used in data science, and they are first descriptive algorithms. ये algorithms हमको डाटा के बारे में अंडरस्टैंड कराती है, उसको समराइज करवा के एंड विजुलाइज करा के, एंड वो हमको विजुलाइज कराती है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. नाउ द सेकंड वन इज प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स. ये जो एल्गोरिथम्स होती हैं ये पास्ट या हिस्टोरिकल के डाटा को एनालाइज करके जो उसका फ्यूचर होता है वो प्रिडिक्ट करती हैं, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह. नाउ द थर्ड वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम्स. ये जो एल्गोरिथम्स होती हैं ये डाटा को एनालाइज करके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करती हैं. मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पास्ट में जितने भी साइबर अटैक्स वगैरह हुए हैं उन साइबर अटैक्स के डाटा को ये एनालाइज करता है एंड उसका फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि जो फ्यूचर में साइबर अटैक होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी. देन ये तीन मेजर टाइप्स के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये यूज्ड होते हैं डाटा साइंस में. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं डाटा साइंस के ये वर्क कैसे करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज टू गैदर क्लियर इंफॉर्मेशन और डाटा. मीन्स जो डाटा होता है उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, तो ये एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं एंड उस डाटा को क्लियर करते हैं ताकि वो अपना आगे वाला प्रोसेस परफॉर्म कर सकें. नाउ आफ्टर दैट जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो डाटा को एनकोड करते हैं एंड को एनकोड करने के बाद जो उसमें नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो अपने सिस्टम में स्टोर कर देते हैं एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को निगलेक्ट कर देते हैं. नाउ आफ्टर दैट इनके सिस्टम में जब एक नीडेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है देन आफ्टर दैट वो एक डाटा साइंटिस्ट पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह की प्रेडिक्शन या किस तरह का वर्क अपने एल्गोरिथम से चाहता है. देन उसी तरह की उसमें कमांड्स वगैरह देनी पड़ती है एंड सेम वे में एल्गोरिथम्स परफॉर्म करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डू अ क्लासिफिकेशन टास्क देन यू माइट चूज अ डेडिकेटेड ट्री एल्गोरिथम. मीन्स अगर किसी डाटा साइंटिस्ट को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है एल्गोरिथम से देन उसको वो स्पेसिफिक एल्गोरिथम देनी पड़ेगी या एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी. नाउ अब ये सेम वर्क हम किसी एल्गोरिथम से सेम वे में बार बार करवाते हैं. देन द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन अ पोर्शन ऑफ द डाटा. देन आफ्टर दैट जब उसका ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन एल्गोरिथम्स को टेस्ट किया जाता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए, उसकी स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी के लिए. सो इस तरह ये पूरी एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो डाटा साइंस की एल्गोरिथम्स हैं हम इनको प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई करते हैं. ये प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं वेदर फोरकास्टिंग में, डाटा को क्लासीफाई करने में, उसकी एप्लीकेशन में, डीप लर्निंग में, रिग्रेशन में. इन सब चीज़ों में एल्गोरिथम्स का प्रैक्टिकली यूज आता है जो डाटा साइंस की एल्गोरिथम्स होती हैं. सो देयर वी हैव इट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एल्गोरिथम्स दैट आर यूज्ड इन डाटा साइंस. I hope you like that video. For more cybersecurity and tech related content, you may subscribe my channel. Thank you.